नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। प्रकाश कुंभ के मेले में बांट रहे थे। महामना मदन और मालवीय अपने ही भोले अज्ञानी लोगों ने कहा कि नास्तिक की पुस्तक को बांट रहे हो। मालवीय जी ने कहा था, यह पुस्तक हिंदुओं के या किसी के घर में रहेगी, उसका रक्त गर्म नहीं होगा, वह व्यक्ति गुलाम नहीं होगा। ऐसी पुस्तक भी आपको दे रहा हूँ। तो ये वो पुस्तक है जिसके जादू गैरों के सिर पर चढ़ के घूमता है। महर्षि जी ने सब संप्रदायों का मंथन किया, चिंतन किया और सत्य के रास्ते को चुनते हुए वो कहते हैं, बिना सत्य उपदेश के मनुष्य जाति का उत्थान होना असंभव है। अनेक संप्रदायों में विद्वान हैं, वो दुराग्रह को छोड़कर सत्य मत हो जाए तो मुझे मानवता का कल्याण हो। धन्यवाद। जानना चाहता हूँ सर। मेरा नाम रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया है जी सर। और जो मेरा नेटिव गांव है वो है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में भटौना गांव पड़ता है जी सर। और मेरे गांव से एवरेज जी। हर घर से फौजी हैं। मेरे बड़े भाई हैं वो जी मेरे बड़े भाई हैं वो भी फौजी हैं जी। मैं छोटा हूँ, मैं भी फौज में सर्विस करके मैं रिटायर हुआ हूँ। 2017 में मैंने रिटायरमेंट लिया है। भारतीय नौसेना में मैं मरीन कमांडो के रूप में मैंने वहाँ पर काम किया। 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर हूँ। जो 26/11 का हमला हुआ जो ताज होटल में जी जो ताज होटल में जो हमला हुआ था, ताज होटल में 185 लोगों को बचाने में मेरी भूमिका रही। उन लोगों को बचाते हुए मैं बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें मेरा एक कान पूरा फट गया था। पूरा कान गोली लेके चली गई और एक गोली छाती के आर पार निकली थी, जिसमें मेरा फेफड़ा पूरा फट गया था। योग के माध्यम से 4 साल तक लगातार 3-3, 4-4 घंटे बैठकर जब योग किया, तब जाकर मैंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया। और 2015 से मैं लगातार मैराथन दौड़ रहा हूँ। हाफ मैराथन करीब मैंने 100 के आसपास में हाफ मैराथन ऑफिशियली दौड़ चुका हूँ। अनऑफिशियली हर संडे को मेरी हाफ मैराथन रहती है। रोज़ मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। विश्व में मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो फेफड़ा फटने के बाद में जिंदा है और इस भारत देश के अंदर पहला सैनिक हूँ पूरे के पूरे इतिहास में जो गोली लगने के बाद, लो मेडिकल कैटेगरी होने के बाद, बैटल कैजुअल्टी होने के बाद, जिसने 42.195 किलोमीटर यानी कि फुल मैराथन दौड़कर दिखाई और 72 किलोमीटर लद्दाख में अल्ट्रा मैराथन दौड़कर दिखाई, जहाँ पर 18,380 फुट में हाइट खरदुंगला पास से होकर वो रन जाती है, जो दुनिया की सबसे कठिन दौड़ है। उसके अलावा जो दुनिया का सबसे कठिन प्रतियोगिता होती है, एक दिवसीय प्रतियोगिता होती है, जिसको आयरन मैन ट्रायथलॉन के नाम से जाना जाता है। 2018 में मैंने साउथ अफ्रीका जाकर मैंने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया। आयरन मैन जो प्रतियोगिता होती है विश्व की सबसे एक दिवसीय कठिन प्रतियोगिता है। उसके अंदर आपको 3.86 किलोमीटर ओपन सी में स्विमिंग, 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग, 180.2, 18 किलोमीटर मत समझना जी। उसके उसके बाद 42.2 किलोमीटर आपको रन करना पड़ता है बैक टू बैक। 3 इवेंट हैं, 3 कट ऑफ के साथ में। और ये जो पूरे के पूरे तीनों इवेंट हैं ये आपको करने होते हैं 17 घंटे के अंदर, और मैंने किए थे दोस्तों 14 घंटे और 19 मिनट में। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जो इवेंट है मैं 3 कॉन्टिनेंट में दोहरा चुका हूँ और 3 बार मैं आयरन मैन का टाइटल अर्न कर चुका हूँ और यात्रा बाकी है और बहुत कुछ जर्नी बाकी है। आप सभी के साथ रहेगा, इसी तरह से मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जय हिंद। एक मिनट, जैसे आपने वहाँ फतेह की मुमताज़ होटल मुंबई में, गवर्नमेंट ने आपको उसके बाद कुछ पुरस्कार दिया क्या? मैं शौर्य चक्र अवार्डी हूँ। बहुत अच्छे। और चौधरी चरण सिंह का बैकग्राउंड बता रहे थे आप, उनके गांव से? जी गांव चौधरी चरण सिंह का पैतृक गांव, जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी, उस गांव का नाम भटौना है। अभी हमारे आचार्य श्री विपिन बिहारी जी श्रीमान जी को हमारी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को भेंट कर रहे हैं
और भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीर पुरुषों के लिए मैं सत सत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 39 शहीद मेरे गांव से हैं। इस देश को एक प्रधानमंत्री मेरे गांव ने दिया, इस देश को एक कैबिनेट मिनिस्टर मेरे गांव ने दिया, और अभी भी ये परंपरा चालू है। और अभी भी मेरा जो गांव है वो देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, दे रहा है। तो ये देने की जो परंपरा है वही है, मुझे विरासत में मिली है। और जो मेरा गोत्र है वो तेवतिया है। आपने नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह तेवतिया जो बल्लभगढ़ के थे सुना होगा, जो 1857 में की क्रांति में शहीद हुए थे, उसी गोत्र से मैं हूँ। उसी गोत्र से चौधरी चरण सिंह, उसी गोत्र से जहाँ आप बैठे हुए थे पिछले जो सांसद थे जयंत चौधरी, उसी गोत्र से मैं हूँ और उसी गांव से हूँ। और मैं इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इसी पावन धरती में एक दिन मिल जाएंगे, सेवा करते रहेंगे। और जिस परंपरा से आप आए, मैं आपको बता दूं, महर्षि दयानंद के भक्त थे, आर्य विचारधारा के भक्ति थे, अनंत भक्त थे। उन्होंने इस धारा को प्रभावित किया। और पहले व्यक्ति थे जब वृंदावन में आए, तो मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पीछे हूँ। पहले मैं आर्य समाजी हूँ, मैं दलिया छाछ खाने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन पाखंड को फैलाऊंगा और जाति बंधन तोड़ के सारे विवाह किए। ऐसा प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? चौधरी चरण सिंह। उनकी मुझे संस्मरण याद आ गया। उनकी भतीजी आ गई थी एक बार, उसने कहा कि हमारे पिताजी अब मुख्यमंत्री हैं प्रमोशन के लिए। तो कोई दरोगा थे, छोटे दरोगा कहते हैं उन्हें आज की भाषा में, तो पहुंच गए वहाँ। तुरंत एसएसपी को फ़ोन किया, तो ये अमुक व्यक्ति जो है छुट्टी लेकर आए बिना छुट्टी के। मैंने बिना छुट्टी के बताओ कहाँ है? मैं पता नहीं, छुट्टी नहीं लिए, सस्पेंड कर दिया। आए थे उन्नति के लिए, उसे सस्पेंड कर दिया। ऐसे ईमानदार नेताओं की आवश्यकता है। ऐसी परंपरा से आप हैं, उस परंपरा के पोषक, उनमें बल देने वाले थे महर्षि दयानंद, गुरु ब्रजानंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पहले अभी इथोपियंस और कीनियंस का राज चल रहा है रनिंग में, पूरा वही छाए हुए हैं। भारतीय उनसे बहुत पीछे है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हम किस में पीछे हैं? मानसिक बल। इसके बारे में हमें अभी तक किसी ने नहीं पता। शारीरिक बल और पता है, लेकिन मानसिक बल से हम बहुत पीछे रह रहे हैं। मानसिक बल को भी आपको बहुत ज़्यादा आपको मजबूत बनाना है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों पे गिव अप कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ो कर देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है। जैसे अभी ऋषि भाई ने बताया कि IAS IPS आप बनकर इस देश का भविष्य बदल सकते हो। आप राजनीति में जाकर देश का भविष्य बदल सकते हो। जब वो दूसरे जिनकी आसमानी किताबें हैं, वो लोग इकट्ठे होकर इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो हम सब इकट्ठे होकर क्या नहीं कर सकते? सबसे ज़्यादा जरूरी है, पहला हमारा काम है एकत्र होना। दूसरा है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। सब अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करना कि मुझे क्या बनना है, देश के लिए मुझे क्या देना है, उसका निर्धारण सिर्फ आप करेंगे। किसी को एथलीट बनना है, वो निर्धारण करें, क्योंकि हर तरह से आप तिरंगे का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये जो गुरुकुल व्यवस्था है, यही एक ऐसी व्यवस्था है, सही व्यवस्था है, उच्च कोटि की व्यवस्था है, जो इस देश को सही सिटीजन देगी, जो सही नागरिक देगी। और यही नागरिक इस देश की रक्षा, सुरक्षा सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपके जितना काम आ सकता हूँ, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कभी भी मुझे याद कर सकते हैं। जो भी आपके लिए मैं बन पाएगा, मैं अपना पूरा करूँगा। की आवश्यकता है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अनगिनत हेल्थ की टिप्स और एक्सरसाइज, इसके अलावा जो बच्चे मैराथन दौड़ना चाहते हैं, लंबी लंबी रेस दौड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी वहाँ पर मैंने हर चीज़ बताई हुई है कि दौड़ना कैसे है, दौड़ने के तरीके क्या हैं। और आने वाला है तो ऊर्जा आ जाती है हमारे अंदर।
करंट बना रहता है वर्षों तक। और फिर काम करते, फिर कोई पर्व आ जाता, फिर ढीले पड़े, फिर कोई पर्व आ गया। जैसे सारे दिन में घंटे बदलते रहते, गुरु जी आ गए, गणतवारे आ गए, हम ढीले पड़े, गुरु को जाने का तीसरा गुरु का, फिर सतर्क हो। ऐसे ही पर्व भी हम शिक्षा देते हैं। तो मैं फिर कोई बात अगर रह गई हो तो 2-4 मिनट के लिए फिर मैं भाई अपने धोनी भाई से निवेदन करूंगा कि वो मैंने वचन दिया था उनको, थोड़ा बीच में विराम लेके और कुछ बच्चों का प्रदर्शन देख लें और अपनी बात रह गई तो फिर कहते सम्मानित। एक बात मैं अभी बताना चाहूँगा गुरु जी को। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने नैतिक शिक्षा नामक एक पुस्तक अभी लागू करी है और उसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक 55 महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाई जाएंगी। उसमें महर्षि दयानंद का नाम नहीं था। तो आर्य समाज और आर्य दल ने एक योजना बनाई कि 25 जुलाई को सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये विशाल रूप से धीरे धीरे संगठन अपना रूप ले रहा था, लेकिन एक गुप्तचर टीम होती है, उसकी सूचना वहाँ तक पहुँची, योगी तक सूचना पहुँची। और खुशी की बात यह है कि उसे महर्षि दयानंद सरस्वती जीवनी को शामिल कर लिया गया है कोर्स में और अब वो पढ़ाई जाया करेगी कक्षा 6 में। हमारा धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।